स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात कर लेते हैं कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जान लेते हैं कौन सी खबर कहां से आई है। तो गाइस सबसे पहली खबर ले लेते हैं गाइस, जो आपकी वेतन वृद्धि को लेकर सीएम साहब ने घोषणा की थी कि 1 जुलाई से आपकी 8% वेतन वृद्धि है जो वो की जाएगी। तो गाइस उसको लेकर यहाँ पे अप्रूवल लेटर है जो वो जारी हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड और ये सभी उन सभी डिपार्टमेंट को ये लेटर है जारी हो चुका है जहाँ जहाँ पर मतलब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। तो गाइज जो ये लेटर है ये आज ही का ही लेटर है। देखो यहाँ पे डेट भी दी हुई है 6/7/2024 और जो आपकी ये वेतन वृद्धि है ये गाइज 1/7/2024 यानी कि 1 जुलाई से आपकी ये वेतन वृद्धि है लागू हो गई है। और यहाँ पे देखो गाइज यहाँ पे बताया गया है कि जो ये वेतन वृद्धि हुई है ये लेवल 1 से लेवल 3 के कर्मचारियों के लिए ये वेतन वृद्धि है जो की गई है। और इसमें देखो दिखाया गया है यहाँ पे ये कैटेगरी 1 में कैटेगरी 1 के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो ये लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के कर्मचारी हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। इसी प्रकार से कैटेगरी 2 में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो कर्मचारी लगे हुए हैं लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ये अलग अलग से दी हुई है। देखो इसमें दिया हुआ है कि इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैटेगरी 1 जिनका गाइज यहाँ पे एक्सपीरियंस 0 से 5 साल का है और लेवल 1 के हैं उनका जो बेसिक रेट होगा वो होगा 19,900। इसी प्रकार लेवल 2 का होगा 23,400। इसी प्रकार लेवल 3 का होगा 24,100। और इसी प्रकार यहाँ पे जिनका एक्सपीरियंस 5 से 10 साल का है 21,900, 25,750, 26,550 और इसी प्रकार 10 साल से ऊपर है उनका भी यहाँ पे दिया हुआ है। और इस प्रकार यहाँ पे जो कैटेगरी 2 में जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के कर्मचारी हैं उनका जो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि जिनका एक्सपीरियंस 0 से 5 साल का है उनका जो लेवल 1 का बेसिक रेट होगा वो होगा 17,550, लेवल 2 का होगा 21,000 और लेवल 3 का होगा 21,700। तो ये आप देख सकते हो। तो ये जो अप्रूवल लेटर है ये जारी हो चुका है और 1 जुलाई से ये वेतन वृद्धि है ये मानी गई है। तो गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है कि 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नौकरी सुरक्षित करने की मांग को लेकर सड़कों पर। तो गाइस यहाँ पे ये चंडीगढ़ से बड़ी खबर है। यूटी प्रशासन में लगे हुए 5,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं जो आज पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर नौकरी सुरक्षित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और ये कर्मचारी भी जो है वो 15 से 20 वर्ष से यूटी प्रशासन में विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं। और आज सेक्टर 25 स्थित मस्जिद ग्राउंड में यहाँ पे सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एकजुट हुए हैं। तो गाइस ये भी अपनी नौकरी सुरक्षित करने की मांग कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर। तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है कि 2 माह से यहाँ पे वेतन न मिलने से रोष और दमकल कर्मियों ने की गेट मीटिंग। तो यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं उनको 2 माह से वेतन नहीं मिला है। वहीं पर 5 साल के अनुभव आधार पर वेतन व एरियर न मिलने के विरोध में यहाँ पे दूसरे दिन भी दमकल केंद्र गुलाब नगर पर यहाँ पे गेट मीटिंग की गई है। और मीटिंग में यहाँ पे बताया गया है कि दमकल केंद्र अधिकारी यमुनानगर व जगाधरी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करवाने के लिए सकारात्मक रुख नहीं है, जिसके कारण कर्मचारियों को भारी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। दमकल केंद्र गुलाब नगर पर 2 दिन से यहाँ पे दमकल कर्मचारी हैं वो अपने वेतन व अन्य मांगों को लेकर जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इन कर्मचारियों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पहले मतलब ये जो स्टेशन है वहाँ पर 1 सप्ताह में 1 आध बारी अधिकारी हैं जो पहुँचते हैं। पहले भी ये अधिकारी सप्ताह में 1 आध बारी स्टेशन पर आते हैं, जिसके कारण जो स्टेशन का काम है उस सुचारू रूप से नहीं चलता। गाड़ियों की देख रेख गाड़ियों का मेंटेनेंस कार्य भी समय पर नहीं होता, जिससे गाड़ियाँ फायर केस पर ले जाते समय बहुत ही दिक्कत का सामना है वो करना पड़ता है। कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो यहाँ पे दमकल कर्मचारी आने वाले समय में भूख हड़ताल, पुतला दहन और शहर में जुलूस के साथ साथ विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, बिजली कर्मियों का मांगों को लेकर जारी रहा धरना। तो यहाँ पे गाइस सर्किल अम्बाला के प्रांगण के बाहर पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पे बिजली कर्मियों का जो धरना है वो जारी है प्रदर्शन की। वहीं पर गाइस यहाँ पे इन्होंने कर्मचारियों का डीसी को ज्ञापन सौंपने के प्रोग्राम में पहुंचने के लिए इन कर्मचारियों ने धन्यवाद किया। और भारी संख्या में कर्मचारी डीसी कार्यालय पहुंचे और प्रशासन तक कर्मचारियों की बात पहुंची। मीटिंग में आगामी सोमवार को इस धरने प्रदर्शन की रूपरेखा जो तैयार की जाएगी। इस दौरान प्रदेश में बिजली व्यवस्था खराब होती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी कार्यकारी अभियंता अम्बाला कैंट और निगम मैनेजमेंट की होगी। तो गाइज इनका जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार 3 हफ्ते से सर्किल सचिव अम्बाला के आह्वान पर चल रहा है। तो वहीं पर गाइज यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान आया है कि भयंकर बेरोजगारी के चलते स्वीपर की कच्ची नौकरी करने को मजबूर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट युवा। तो गाइज यहाँ पे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष
तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। खुद बीजेपी सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी के चलते मजबूरी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवा को रोजगार निगम में सफाई कर्मी की कच्ची नौकरी भी करने को मजबूर हैं। जैसे कि आप सभी को कल इसके बारे में अपडेट भी दी थी कि यहाँ पे 3,95,000 युवा हैं जो स्वीपर की नौकरी की कतार में खड़े हुए हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि पानीपत कोर्ट में चपरासी के 6 पदों की भर्ती में भी यही हाल देखने को मिला था। और यहाँ पे जो पानीपत कोर्ट में जो चपरासी के 6 पदों की भर्ती निकली थी उसमें भी गई यहाँ पे 10,000 युवा हैं जो लाइन में थे। तो बेरोजगारी, अपराध व नशे पर नकेल कसना यहाँ पे कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता होगी, ऐसा यहाँ पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है। तो हुड्डा ने कहा है कि जो हरियाणा कांग्रेस सरकार के दौरान देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य था उसे बीजेपी ने बेरोजगारी में नंबर 1 है जो वो कर दिया है। वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, टीचर्स डे पर कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट टीचरों ने की भूख हड़ताल। तो यहाँ पे ये चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट है कि प्रशासन में सेंट्रल सर्विसेज रूल लागू होने के बाद से ही जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनकी नौकरी पर तलवार लटकी हुई है। हाल ही में मजिस्ट्रेट ऑफ होम अफेयर के पास प्रशासन के विभिन्न विभागों में 20 से 30 वर्षों से कार्यरत कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को स्थायी किए जाने का मुद्दा है जो वो पहुँच गया था। तो यहाँ पे आल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ भारत के बैनर तले नौकरी की सुरक्षा के मुद्दे पर सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट गेस्ट टीचर व अन्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे मस्जिद ग्राउंड में भूख हड़ताल व रोष प्रदर्शन किया गया। और चंडीगढ़ के विभिन्न विभाग व कर्मचारी संगठन नेताओं व कार्यकर्ताओं ने इसमें सहयोग व संबोधन किया। और केंद्र सरकार के इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए राहत की बात तो है, लेकिन भविष्य में यूटी प्रशासन ने रिक्त पदों पर स्थायी भर्ती के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो भविष्य में चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से स्थायी भर्ती के बाद कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा है जो मंडरा रहा है। तो इसी को लेकर यहाँ पे गाइस कर्मचारी हैं जो नौकरी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। और तो वहीं पर गाइस दूसरी बड़ी अपडेट है, सर्व कर्मचारी संघ ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। तो गए सर्व कर्मचारी संघ ने भी अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे ज्ञापन सौंपने का काम है जो वो किया है। और साथ ही इन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की कथित कर्मचारी विरोधी नीतियों के बारे में यहाँ पे अवगत कराया और बताया कि सरकार प्रदेश में कार्यरत नियमित व अनियमित कर्मचारियों की मुख्य मांगे कच्चे कर्मचारियों को 2 वर्ष के अनुभव के आधार पर पक्का करना, एनपीएस को रद्द करके ओपीएस की बहाल करे, कौशल निगम को बंद करे, सरकारी महकमों का निजीकरण बंद करना। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बसपा सरकार सत्ता में आती है तो हम सभी तरह के कच्चे कर्मचारियों व स्कीम वर्कर्स, मिड डे मील, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्परों का पक्का करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने भी अपनी मांगों को 15 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे बसपा प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपने का काम किया है। तो ये थी गाइस आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छा लगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।